ये कहानी बिहार के छोटे से परिवार की है। वहां की रहने वाली पूजा, उसे अच्छे से याद है कि उस दिन उसका जन्मदिन था। उसके पति सोहित ने अपने दोस्तों को एक होटल में पार्टी दी थी। सूरज ने उस दिन पहली बार पूजा को देखा और देखते ही उसका दीवाना हो गया था। सूरज ने उसे एक सोने की खूबसूरत अंगूठी गिफ्ट में दी थी। हमेशा की तरह सोहित ने उस दिन भी जी भरकर दारू पी और टुल हो गया था। सूरज नाम का दोस्त, जो कि सोहित का बिजनेस पार्टनर भी था, सोहित को उठाकर घर ले आया और उसके बेड पर लेटा दिया। पूजा जब रोहित के जूते निकाल रही थी, जिससे उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया था। पूजा को देखकर सूरज की आंखों में चमक आ गई और उसने पूजा को एक कामुक स्माइल दी, तो पूजा उसको आंखें दिखाते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। सूरज ने उसके बाद सोहित पर एक के बाद एक काफी एहसान किए और सूरज उसके एहसानों के कर्ज में डूबता चला गया। एक दिन सूरज ने सोहित को अपने मन की बात बता दी कि वह उसकी बीवी पूजा का दीवाना हो गया है। वह एक रात पूजा के साथ गुजारना चाहता है। ये सुनते ही सोहित को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब सूरज ने उसे अपना कर्ज मांगा तो सोहित ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। सूरज ने उसे बहुत बैड ही बिजनेस डील करने का लालच दिया और सोहित उस लालच में आ गया था। वह पिछले एक साल से सूरज के लिए पूजा को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूजा को किसी भी सूरत में अपने चरित्र पर दाग लगाना मंजूर नहीं था। आज सुबह भी उनकी इसी बात पर एल्ले रिढ़ाई हुई और नतीजा वही हुआ जो पिछले एक साल से हो रहा था। और हमेशा की तरह सोहित आज भी अपनी बेइज्जती कराकर चला गया। ये सब याद करके आज पूजा की आंखें भर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे अपने गालों पर किसी हाथ का एहसास हुआ, तो उसने देखा कि उसके घर की नौकरानी सविता उसके आंसू साफ कर रही थी। उसने कहा, आज फिर से तेरी खूबसूरत आंखों में आंसू किस लिए? पूजा को लगा जैसे सविता ने उसके जख्मों को कुरेद दिया हो और उसकी जोर जोर से रुलाई फूट पड़ी और वह सविता के गले लगकर खूब रोई। सविता उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, आज भी नहीं बताएगी क्या बेटी? देख रही हूं पिछले एक साल से तुझे कोई समस्या अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन तू अपना मुंह तक नहीं खोलती। पूजा रोती रही और सविता उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन पूजा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। थोड़ी देर के बाद पूजा के आंसू सूख गए तो वह घर के काम में लग गई। सविता के दिल में पूजा के लिए बड़ी हमदर्दी थी। कहने के लिए तो वह इस घर की नौकरानी थी, लेकिन सोहित की छोटी सी उम्र में माँ गुजर जाने के बाद उसने ही सोहित को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए पूजा हमेशा उसे एक सास जितनी इज्जत देती थी। पूजा के लिए बस हफ्ते में 2 दिन के लिए जैसे खुशियां लौट आई थीं, क्योंकि उसका बेटा रोहन 2 दिन के लिए छुट्टी पर घर आता था। शनिवार और रविवार घर पर ही रहता था। वैसे तो रोज घर का खाना सविता ही बनाती थी, लेकिन पूजा अपने बेटे के लिए खुद अपने हाथ से आलू पूरी और रायता बनाया करती थी, जो कि उसके बेटे का पसंदीदा खाना था। पूजा को घर के काम में लगे लगे दोपहर हो गई और सविता तब तक खाना बना चुकी थी। सविता ने खाना टेबल पर लगा दिया और पूजा को आवाज लगाई, अरे पूजा बेटी, आज आओ खाना खा लो, खाना तैयार हो गया है। पूजा का मन खाने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वह कमरे में से ही बोली, ताई जी, आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। जब मन होगा तो मैं खा लूंगी। सविता समझ गई कि पूजा सोहित का गुस्सा खाने पर निकल रही है, इसलिए उसने एक थाली में खाना रखा और पूजा के कमरे में पहुंच गई। उसने देखा कि पूजा उदास होकर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई है और उसके चेहरे पर उभरी हुई दर्द भरी रेखाएं बिना बोले ही उसका सब दर्द बयां कर रही हैं। पूजा अपने विचारों में ही इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे सविता के अंदर आने का एहसास ही नहीं हुआ। सविता ने थाली को टेबल पर रख दिया और पूजा का प्यार से गाल सहलाते हुए बोली, चलो बेटी, उठो और खाना खा लो। देखो, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। सविता ताई के हाथों के स्पर्श से और उनकी आवाज से पूजा की आंखें खुल गईं। पूजा जानती थी कि सविता बहुत जिद्दी है और आज वह फिर उसकी जिद के आगे हार जाएगी।
इसलिए वह अपने सारे दर्द और गम छुपाते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाई और बोली, ठीक है ताई, जब आप इतना जिद कर रही हो तो थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। पूजा ने थोड़ा सा खाया और सोने चली गई। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।